रीनो, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। किसान अपनी फसलों को पाले से कैसे बचाएं? मशरूम के उत्पादन में आने वाली समस्याएं और उसका समाधान। राज्य में इस बार पाला गिरने से काश्तकारों की चिंता बढ़ गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। राजसमंद जिले के कुवारिया तहसील में पाला पड़ने से पपीता, नींबू और अमरूद के पौधों को पूरी तरह सुखा दिया है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो आइए मिलते हैं इस किसान से और जानते हैं कि इस किसान को पाले से कितना नुकसान हुआ है। बड़े बड़े 1000 पौधे जाफर के, 1000 पौधे नींबू के और 1000 पौधे काकड़ियाँ के, पपीता के, जो ये सारा ये 10 विलेज में सब हो गया। अगर 4-5 लाख का नुकसान हुआ उसके तो 2 साल बच जाएंगे। 2 साल पिलाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दवाने से ये खत्म हो गए। तो किसान भाइयों, पाले से अपने फसलों और फलदार बागों को बचाने के लिए आप क्या करें, किस प्रकार से पाले से अपनी फसलों को बचाएं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या आम भाषा में न्यूनतम तापमान के 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कम हो, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है, जिससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती है तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने पर पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती है। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। इसे पाला, ढा या तुषार नामों से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में मध्य दिसंबर से मध्य फरवरी तक पाला पड़ने का समय है। इस समय रबी की फसलों में फूल आना एवं फलियां बनना शुरू होता है। पौधों में यह अवस्थाएं पाले के प्रति सबसे संवेदनशील होती है। शीतकाल में जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है तथा आकाश साफ होने के साथ हवा रुक जाती है, तो रात्रि को पाला पड़ने की संभावना बढ़ती है। रात को विशेषकर तीसरे एवं चौथे पहर में पाला पड़ने की संभावनाएं रहती है। मौसम का पूर्वानुमान देने वाले स्थानीय मौसम केंद्रों द्वारा पाले का पूर्वानुमान नियमित रूप से दिया जाता है। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें। रबी फसलों में आलू, टमाटर, सरसों, बैगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है। इनमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती है। प्रतिवर्ष पाले से फसलों को काफी नुकसान होता है। पाले से पौधों की कोमल टहनियों, पत्ती, फूल तथा फलियों झुलसा जाती है, जिससे पैदावार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी वे 100% भी मर जाते हैं। जिन स्थानों पर पाला प्रायः पड़ता हो, वहां ऐसे फसल बोएं जिनको पाले से कम नुकसान होता हो, जैसे चुकंदर, गाजर, मूली, रिजका इत्यादि। पाला संभावित क्षेत्रों में फसलों की पाला रोधी किस्मों को ही बुआई के प्रयोग में करें, जैसे आलू की कुफरी शीतमान का प्रयोग करें। फव्वारा सिंचाई की सुविधा होने पर 2 घंटे फव्वारा चलाकर अधिक क्षेत्रफल में हल्की सिंचाई कर पाले के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है।
इससे पानी की बारीक एवं हल्की बूंदें वातावरण में तैरती है एवं फसल के आसमान का तापमान गिर नहीं पाते हैं, जिससे फसल बच जाती है। पाला पड़ने का पूर्वानुमान होने पर 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक के तनु अम्ल का घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे पौधे की कोशिकाओं में पाला सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा कोशिकाओं के अंदर का जल जम नहीं पाता है। दीर्घकालीन उपाय के रूप में फसलों को पाले से बचाने के लिए खेत में उत्तरी पश्चिमी मेड़ों पर शहतूत, शीमाम, बबुल, खेजड़े आदि के वृक्ष लगा देने चाहिए, जिससे फसलों को ठंडी हवा तथा पाले से बचाया जा सकता है। रबी की प्रमुख फसलों में शामिल गेहूं और जौ की फसल के लिए एक स्तर तक ठंड पड़ना वरदान के समान है। जितनी अच्छी ठंड पड़ेगी उतनी ही ज्यादा गेहूं और जौ की पैदावार बढ़ेगी। तो एक स्तर तक ठंड पड़ना किसानों के लिए किस प्रकार से लाभकारी है, बता रहे हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉक्टर भरराज सिंह। ठंड की बात है कि दो टेम्परेचर काफ़ी नीचे गया है, तो इसका कई फसलों को फ़ायदा होने वाला, मेनली जो हमारी जो प्रमुख फसल है गेहूं और जौ, उन फसलों को मुख्य रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तक ठंड नहीं पड़ी थी और उन फसलों के लिए आवश्यक था कि अच्छी ठंड पड़े और लगातार ठंड पड़े कई दिन तक। लेकिन कुछ फसलों को नुकसान भी होगा, जैसे अगर अगेती सरसों या दूसरी जो तिलहन फसल कोई बोई गई है और उसमें फलियाँ बन गई है तो थोड़ा बहुत नुकसान उनको होगा। बाकी जहाँ पुष्पन है, फूल आए हुए हैं, अभी उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कई इलाकों में किसानों ने जो मटर की खेती की है तो मटर में थोड़ा बहुत नुकसान पाले का या ये जो माइनस में टेम्परेचर गया उसका हो सकता है। लेकिन अक्सर जो दूसरी सब्जियां जो सर्दी में होती हैं, फूल गोभी वर्ग की फूल गोभी है, गांठ गोभी है, पत्ता गोभी है या और पत्ते वाली सब्जियां हैं, गाजर है, मूली है, इनमें भी फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। तो कुल मिला के इस टेम्परेचर का ज़्यादा फ़ायदा होगा कम जाने का। हमारी जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूं और जौ, लेकिन कई फसलों में उसका किसानों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर भाई पाला पड़ने की संभावना है तो उसका हम कहते हैं भाई हल्की सिंचाई आप करें खेतों में शाम के टाइम, या कुछ केमिकल्स भी हैं जिनका अगर स्प्रे हो जाए तो मटर जैसी फसल या ऐसी फसलों में उनका बचाव किया जा सकता है अगर सामयिक वो कार्रवाई करते हैं या जानकारी लेकर उस पर आगे की चीज़ें करते हैं तो निश्चित रूप से उससे बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा